पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को मोदी सरकार बहुत जल्द ही एक बड़ा तोहफा देने वाली है। यानी कहा जा सकता है कि पूर्व सीजीआई को लेकर जो दावे अभी तक किए जा रहे थे, अब वो सारे के सारे दावे सच होते दिखाई दे रहे हैं। मोदी सरकार ने चंद्रचूड़ को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है। सारी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं, बस ऐलान होना बाकी है। अब जैसी ये खबर आई कि चंद्रचूड़ को सरकार बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है, वैसे ही राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए, तरह तरह की बातें होने लगी, क्योंकि विपक्ष के दावों पर मोहर जो लग गई है। इसी के बाद विपक्ष अब तंज कस रहा है कि चंद्रचूड़ को वफादारी का इनाम मिल गया है। तो आखिर क्यों चंद्रचूड़ की अचानक होने लगी है चर्चा, क्या है मामला और चंद्रचूड़ को मिलने वाली है कौन सी जिम्मेदारी, इन तमाम सवालों पर ही इस रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पर विपक्ष लगातार सरकार के पक्ष में फैसला देने का आरोप लगाता रहा। यहां तक कि आलम यह था कि जब चंद्रचूड़ रिटायर होने वाले थे, उससे कुछ दिनों पहले उन्होंने ये भी बयान दे दिया था कि पता नहीं इतिहास उन्हें किस तरह याद रखेगा। यहां तक कि दावा किया जा रहा था कि सरकार की तरफ से जस्टिस चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा। दावा तो यहां तक किया गया था कि चंद्रचूड़ राजनीति में एंट्री कर सकते हैं, जिस तरह से रंजन गोगोई ने की। रंजन गोगोई की तरह उन्हें राज्यसभा में भेजा जा सकता है। हालांकि विपक्ष के इन तमाम आरोपों को अभी तक जस्टिस चंद्रचूड़ खारिज करते रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद राजनीति में शामिल होता है तो इससे यह धारणा बन सकती है कि उसका न्यायिक कार्य उसकी राजनीति से प्रभावित था। लेकिन इसके साथ ही चंद्रचूड़ ने फिलहाल के लिए यह साफ कर दिया कि वो राजनीति में अभी तो नहीं जा रहे, और उनकी ये बात सही भी थी। लेकिन विपक्ष जो दावे कर रहा था वो भी सच निकले, क्योंकि अब खबर आ रही है कि मोदी सरकार जस्टिस चंद्रचूड़ को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर चुकी है। ऐसे में अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर चंद्रचूड़ को कौन सा पद मिल रहा है। जब वो राजनीति में नहीं जा रहे, जब उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा, तो फिर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी चंद्रचूड़ को मिलने वाली है जिससे विपक्ष परेशान हो उठा है। और विपक्ष अब मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध भी कर रहा है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को मोदी सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC का अध्यक्ष बना सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने NHRC के अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए एक बैठक बुलाई थी। इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता के प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के 1 जून को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद से NHRC अध्यक्ष का पद अभी तक खाली पड़ा हुआ है, और तब से NHRC सदस्य विजया भारती सयानी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में वहां पर काम कर रही हैं। लेकिन अब इस पद को भरना है, और इस पद पर अब पूर्व सीजीआई को चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति की तरफ से NHRC अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी चंद्रचूड़ के लिए PM मोदी को जगह मिल गई है कि उन्हें कहां फिट कराना है। वैसे ये भी खबर है कि समिति में शामिल खड़गे और राहुल गांधी की तरफ से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नाम पर सहमति नहीं दी गई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि वो इस पर असहमति पत्र भी सौंप सकते हैं। अब वो ऐसा क्यों करेंगे, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि वो भले ही इस पर आपत्ति जताएं, लेकिन बहुमत की सिफारिश के आधार पर पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को NHRC का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यानी उनका अध्यक्ष बनना तो तय है। बता दें कि पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू और KG बालकृष्णन भी NHRC के प्रमुख रह चुके हैं। अगर जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम पर मोहर लगाई जाती है तो एक बात साफ है कि विपक्ष की तरफ से एक बार फिर जस्टिस चंद्रचूड़ पर हमले होना शुरू हो जाएंगे। और खास तौर पर उन्होंने रिटायरमेंट से पहले जिस तरह से कई फैसले सरकार के हक में सुनाए थे, उसे लेकर उनसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, या फिर विपक्षी दलों की तरफ से कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी डाली जा सकती है। आपको ये भी बता दें कि जब जस्टिस चंद्रचूड़ सीजीआई हुआ करते थे तो उसी समय उन पर शिवसेना UVT की तरफ से सत्ताधारी दल का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए उनके केस से अलग होने की मांग भी की गई थी। और चंद्रचूड़ ने जब PM मोदी को अपने घर गणेश पूजन में बुलाया था, उस समय भी विपक्ष ने खूब बवाल मचाया था। विपक्ष ने चंद्रचूड़ पर जमकर निशाना साधा था, आरोप लगाया था कि इस दोस्ताने की वजह से ही चंद्रचूड़ सरकार के पक्ष में फैसले सुनाते हैं।
यही नहीं, जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद तो शिवसेना यूबीटी ने एमबीए की हार के लिए सीधे सीधे चंद्रचूड़ को ही जिम्मेदार बता दिया था। क्या कुछ बोले थे संजय राउत, सुन लीजिए। महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ और जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले नहीं, बहुत ही शॉकिंग है। ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा महाराष्ट्र की जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़, जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपनी जजमेंट नहीं दी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा। आपने अगर निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई नहीं करता। इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा। तो राउत का आरोप था कि अगर चंद्रचूड़ ने उनके पक्ष में यानी शिवसेना यूबीटी के पक्ष में फैसला सुना दिया होता तो नतीजे ये नहीं आते। यानी चंद्रचूड़ अपने पूरे कार्यकाल के समय विपक्ष के निशाने पर रहे थे और रही बची कसर तब पूरी हो गई जब पीएम उनके घर गणेश पूजन में शामिल होने पहुंच गए। और अब खबर आ रही है कि चंद्रचूड़ को जल्दी ही बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो अब विपक्ष कह रहा है कि शायद इसीलिए चंद्रचूड़ ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार से पंगा नहीं लिया। बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने 2 साल तक देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया। हाल ही में वो रिटायर हुए हैं। उसके बाद से कहा जा रहा था कि मोदी सरकार से वफादारी का इनाम उन्हें जरूर मिलेगा और जैसा कि कहा जा रहा था वैसा हुआ भी। तो अब सरकार तो चंद्रचूड़ को अध्यक्ष बनाना चाहती है लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर विपक्ष को क्या आपत्ति है, इस पर भी आगे बात करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि अध्यक्ष का काम क्या होता है। तो आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन या किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघन की लापरवाही की सक्रिय या प्रतिक्रियात्मक रूप से जांच करना, मानवाधिकारों की सुरक्षा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना, उन कारकों की समीक्षा करें जिनमें आतंकवाद के कृत्य भी शामिल हैं जो मानवाधिकारों के आनंद को बाधित करते हैं और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करते हैं, मानवाधिकारों पर संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों का अध्ययन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना, मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उनको बढ़ावा देना, जेलों का दौरा करना और कैदियों की स्थिति का अध्ययन करना, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार शिक्षा में संलग्न रहें और प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दें, स्वैच्छिक रूप से मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना, मानवाधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता पर विचार करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना। और आप जानते हैं कि मानवाधिकारों से जुड़े मामलों को विपक्ष ही ज्यादातर उठाता है और सरकार पर निगरानी रखना, सरकार के कामों पर निगरानी रखना इस आयोग का काम होता है। ऐसे में अगर चंद्रचूड़ को आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है और विपक्ष सरकार की शिकायत लेकर आयोग के पास जाता है तो विपक्ष को इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि चंद्रचूड़ उनके बात को सुनेंगे और उसके आधार पर सरकार के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेंगे। और यही वजह है कि विपक्ष नहीं चाहता है कि चंद्रचूड़ को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए, लेकिन सरकार चाहती है कि हर जगह पर उनके अपने लोग बैठे हों जिससे विपक्ष की आवाज हर जगह से दबा दी जाए। और ऐसा ही आरोप विपक्ष हमेशा से लगाता आया है। फिलहाल बड़ी बात यह है कि चंद्रचूड़ को लेकर जिस तरह के आरोप लगते रहे थे कि वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, उन आरोपों पर मोहर और लग गई है जब सरकार ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर ली है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।